देता है, कोई माला देता है, कहीं कोई भोजन देता है, प्रसाद देते हैं। बहुत सारी जगह तो लोग भगवान मान करके जो है दंडवत हो जाते हैं। तो इतना सब कुछ मिल जाने के बाद अगर अब इस राह पर चलते चलते मृत्यु भी आ जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य मैं समझता हूं मेरा कोई नहीं होगा। मैं कुछ चीजों के बड़ा सख्त खिलाफ हूं दोस्तों। एक तो जल्दबाज लोग मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी के कारण 42 करोड़ लोगों का पैसा डूबा है ठग कंपनियों में और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में। अगर शायद हम जल्दबाजी नहीं करते, इनके बायलॉज को ठीक से पढ़ लेते, इनके इतिहास को ठीक पढ़ लेते, कन्फर्म कर लेते, ठीक से जानकारी जुटा लेते, तो कोई भी 1 रुपया इन ठगों को नहीं देता। लेकिन हमने बहुत जल्दबाजी की और जल्दबाजी के चक्कर में आकर हम इन लोगों के झांसे में फंस गए और आज जीवन के तमाम सुखों से वंचित हो गए। जो एजेंट साथी हैं, एडवाइजर साथी हैं, मैं समझता हूं उनकी जैसी दुर्गति किसी की नहीं होगी हिंदुस्तान में। अगर कोई बलात्कार कर दे, जानते हैं घर वाले कि ये बलात्कार करके आया है, लेकिन कोर्ट में उसकी जमानत कराने के लिए उसकी पत्नी, माँ, बेटी, बहन, पिता खड़े हो जाते हैं और ये सफाई देते हैं कि नहीं हमारा बलात्कारी नहीं है, हमारा तो राम है, झूठा फंसा दिया है। लेकिन ठगी पीड़ित एजेंट अगर कोई है, एडवाइजर कोई है, तो ना तो उसे समाज सम्मान देता है, ना कानून में सम्मान मिलता है, ना कोई दूसरा सम्मान देता है। उसको धुतकारा जाता है कि देखो ठग आ गया, इसकी वजह से हमारा पैसा फंस गया। घरवाली भी ये कह देती है तू भाग जा। रोज तकाजा करने वाले आते हैं, बच्चे भी परेशान करते हैं कि रोज मांगने वाले आते हैं, तुम घर से चले क्यों नहीं जाते, मुंह क्यों दिखाते हो यहाँ, तुम्हारी वजह से हमारा भी अपमान होता है। और इन अपमानजनक परिस्थितियों के कारण देश में 5 लाख से ज्यादा एजेंट साथियों ने खुदकुशी की है। छत्तीसगढ़ तो अग्रिम रहा है सबसे ज्यादा खुदकुशी के मैटर्स पर, आपको सबको पता होगा। तो इतनी बड़ी पीड़ा, इतना बड़ा दुख साथियों आपकी इस जल्दबाजी ने आपको दे दिया है। शासन का भी दोष है इसमें, डॉक्टर रमन सिंह जैसे लोगों का भी दोष है, मुझे पता है। उनके बेटे के खिलाफ खुद यहाँ FIR हुई थी ठगी के मैटर में। उन्होंने स्वरोजगार मेले लगाकर तमाम ठगों को प्रमोट किया, आपको फंसवाया। लेकिन उनसे भी ज्यादा अगर दोष किसी का है तो वो आपकी जल्दबाजी का है। भविष्य में सब लोग इस जल्दबाजी से बचें, जल्दबाज बिल्कुल ना बने। और जल्दबाज अगर बन भी गए हो तो धंधेबाज बिल्कुल ना बने, क्योंकि जल्दबाजी का धंधा आप करोगे दोस्तों तो निश्चित रूप से आपके साथ धोखा होगा। जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे उनके साथ भी धोखा होगा और आप कभी इस क्या बोले नारकीय जीवन से बाहर नहीं निकल पाओगे। अब थोड़ा सा सब्र करें, संयम बरतें। प्रधानमंत्री ने आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया है। यहाँ डॉक्टर रमन सिंह चीफ मिनिस्टर नहीं बनाए गए। अगर डॉक्टर रमन सिंह यहाँ मुख्यमंत्री बना दिए जाते तो मैं उम्मीद नहीं करता बिल्कुल कि अब 5 साल भी और 5 साल भी आपका पैसा मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह यहाँ मुख्यमंत्री नहीं है, विष्णुदेव साय साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया है। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना होगा, 180 दिन में होगा। निश्चिंत रहें, विश्वास करना शासन पर, जल्दबाजी मत करना कि आप विरोध करने लगे, पुतले जलाने लगे, उनको गालियां देने लगे। ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर जिनको राजनीति करनी है, जिनको कुछ और प्राप्त करना है, भुगतान नहीं प्राप्त करना, वो लोग करें, वो तो स्वतंत्र हैं, करते हैं। लोग प्रधानमंत्री को गाली दे देते हैं, मैं भी दे देता हूँ कई बार। राष्ट्रपति के पुतले जला देते हैं, मुख्य न्यायाधीश के पुतले जला देते हैं। लेकिन उसके पीछे अगर हमारा उद्देश्य भुगतान है तो फिर सब कुछ जायज है। और अगर लोगों के पैसे की वापसी उसके पीछे हमारा उद्देश्य नहीं है, कोई राजनीतिक पद प्राप्त करना, झूठी लोकप्रियता प्राप्त करना, कोई झूठा सम्मान प्राप्त करना या कोई और चीजें प्राप्त करना, ऐसा उद्देश्य है और उसे लेकर के हम शासन की खिलाफत करें बेवजह, तो मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है, अनुचित है, दोषपूर्ण है।
हमें इस तरह का काम अब नहीं करना है, क्योंकि शासन पूरी तरह से आपके पक्ष में खड़ा हुआ है, ठगों के खिलाफ खड़ा हुआ है। तमाम ठगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। आज ही एक खबर आप पढ़ोगे तो पंजाब की खबर आई है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के तहत वहां एक क्रिप्टो करेंसी के मैटर में करोड़ों रुपए की संपत्ति अटैच कर ली गई है ठगों की। रोजाना इस तरह की खबरें आती हैं। आपके छत्तीसगढ़ में पीआईडी एक्ट के तहत तहसील स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना हुई थी, उन्हीं को अब हमें बट्स एक्ट के अंतर्गत कन्वर्ट कराना है कि तहसील स्तर पर इसी तरह से बट्स एक्ट के तहत भुगतान पटलों की स्थापना हो, सबके आवेदन लिए जाएं, उनका सत्यापन हो और ठगों की प्रॉपर्टी को बेच के, ठगों पर जुर्माने अधिरोपित करके सबका पैसा शासन वापस कर दे, जैसी इस कानून में गारंटी दी गई है और जैसा भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र छत्तीसगढ़ की जो मोदी की गारंटी के नाम का है 17वें नंबर पर भी ये गारंटी प्रदान की है। और ये काम हो जाएगा आपका, निश्चिंत रहिए। कोई भी आदमी ये संदेह अपने मन में नहीं लाएगा कि साहब हमारा पैसा वापस नहीं मिलेगा। यदि आपका पैसा मेहनत का है और वास्तव में जमा है तो वो मिल जाएगा, आपको निश्चित रूप से मिलेगा। वो देना पड़ेगा, इसी सरकार को देना पड़ेगा। बहुत ज्यादा लंबी लड़ाई अब नहीं रही है। कोई सिस्टम, कोई कानून जब देश में बनता है, देखो दोस्तों, दो तरह के कानून बनते हैं। एक तो होता है जिसमें शासन के अपने स्वार्थ निहित होते हैं, उस कानून को तुरंत लागू कर दिया जाता है। जैसे भी हिट एंड रन वाला कानून आपने देखा, ट्रक ड्राइवरों वाला, तुरंत उसको जब तक अधिसूचना भी जारी नहीं हुई थी उससे पहले हमारे यातायात पुलिस वालों ने, आरटीओ वगैरह ने उसके बिना ही लागू कर दिया कि भाई 10 साल वाला बन गया, पकड़ो। लूटपाट शुरू कर दी। वो कृषि कानून पास हुए थे, जिस दिन पास हुए उससे अगले दिन गोदाम बनने शुरू हो गए, मंडियां खत्म करनी शुरू कर दी, चूंकि वो शासन में बैठे हुए लोगों के हित के कानून थे, इसलिए रातों रात लागू कर दिए गए। ये कानून भी, बट्स एक्ट भी, जिस दिन 21 फरवरी 2019 को देश में लाया गया बाया अध्यादेश राष्ट्रपति के, रात को ही लागू कर दिया था। उसी रात को कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को, शारदा स्कैम वाले को सीबीआई ने जाकर रेड कर दी थी कि इसको अरेस्ट करो। उसमें शासन का अपना हित था उस समय, क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी की सरकार थी, वो बहुत ज़्यादा बदमाशी करती थी, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री को उल्टा पुल्टा बोलती थी, आंखें दिखाती थी, तो उनको कंट्रोल करना था। शारदा स्कैम के मामले को लेकर के तो कर दिया था, लेकिन जब 6 महीने बाद वो ऑर्डिनरी समाप्त हुआ और ये पार्लियामेंट में एक्ट बनने के लिए कानून आया, तो 30 जुलाई 2019 को इसे कानून में परिवर्तित कर दिया गया। और एक आध दिन तो चर्चा हुई कानून की, लेकिन उसके बाद जब चर्चा हुई, पता चला कि यार ये क्या हमने गले में फांसी का फंदा डाल लिया, कैसा कानून बना दिया। तमाम नेता जेलों में चले जाएंगे, तमाम हीरो हीरोइन और ये क्रिकेटर जो प्रचार करते हैं, कोई पल्स का, कोई सहारा का, ये भी जेल में चले जाएंगे। इस कानून में तो ऐसा प्रोविजन हो गया है जल्दबाजी में, तो इस कानून को डंप कर दिया गया, रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। चूंकि हम पहले से जुड़े हुए थे कानून से, हमारी बहुत लंबी लड़ाई चल रही थी कि कोई कानून बनाया जाए, भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया जाए देश के ठगी पीड़ितों को। चूंकि सुप्रीम कोर्ट सहारा इंडिया के मामले में फेल हो चुका था 2012 में, उसके आदेश का पालन नहीं हुआ। पीएसएल के मामले में 2016 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। तो हमें पता था कि बिना कोई कानून बने, जब तक आप लोगों के लिए भुगतान की गारंटी का कोई कानून नहीं बन जाएगा, तब तक लाख सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ जाएं, लाख हाई कोर्ट के फैसले आ जाएं, लाख से भी पाबंदियां लगा ले, लाख लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाएं, लाख पीआईडी एक्ट बना लिए जाएं, आपका भुगतान नहीं होगा। और जब कानून बन गया है तो अब जो भी फैसला आएगा, हाई कोर्ट का आए, सुप्रीम कोर्ट का आए, स्पेशल कोर्ट का आए, लोअर कोर्ट का आए, सब मानना पड़ेगा, क्योंकि ये फैसला अब आपके लिए कानून सम्मत होगा। किसी कोर्ट की दया पर या विवेकाधिकार पर निर्भर नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट दया करके कह दे सेबी को कि तू पैसा बांट दे। अब ऐसा नहीं है, वो दया नहीं है, अब ये आपका अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट ने जो PACL पल्स के मामले में 2016 में फैसला दिया, वो कोई कानून सम्मत फैसला नहीं था, क्योंकि सेबी कोई भुगतान एजेंसी नहीं है। अभी सहारा के मामले में दे दिया है CRC पोर्टल वाला 5,000 करोड़ वाला, वो भी दया से दिया हुआ फैसला है, विवेकाधिकार का एक तरह से कहें तो वो दुरुपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। वो कोई कानून सम्मत फैसले नहीं थे। तो दया होती है। आप मुझसे कहें मदन लाल जी कृपा कर दो छत्तीसगढ़ आ जाओ, तो मेरे मन में आएगा तो आ जाऊंगा, नहीं आएगा तो नहीं आऊंगा, हाँ करके भी नहीं आऊंगा। तो दया तो किसी की मांगनी ही नहीं चाहिए हमें कभी भी। दया मांगना मैं समझता हूं सबसे घृणित काम है। दया मत मांगो अगर आपके अंदर इंसानियत है, साहस है और परिश्रम से प्राप्त भोजन आप करते हो, तो आपको किसी की भी दया नहीं मांगनी चाहिए। मैंने भी नहीं मांगी कभी, मैंने नरेंद्र मोदी जी की दया नहीं मांगी। मैंने बहुत खिलाफत की है, आपने देखा होगा। मेरे खिलाफ जो है गोली मारने तक के आदेश करवा दिए उन्होंने, गोली मार दो नहीं तो ये जो है देश में इस कानून को लेकर बगावत करवा देगा। मेरे खिलाफ मुकदमे तक दर्ज करवाए, लेकिन मैं झुका नहीं। मुझे दया नहीं चाहिए थी, मुझे ये कानून चाहिए।